अस्पताल जहां भगवान बसते हैं, मरीजों के भगवान, और सरकारी अस्पताल में शायद बहुत सारे लोग बसते हैं। गंदगी, कचरा, चूहा, कीड़ा मकोड़ा, बहुत सारा। इससे पहला प्रहार ये होता है कि सफाई के मामले में सबसे अगर उदासीन कोई हॉस्पिटल होता है तो वो है सरकारी अस्पताल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SNMMCH की, जिसपे बहुत तरह का अक्सर मरीजों का ये शिकायत रहता है कि वहाँ साफ सफाई, गंदगी का अंबार रहता है, डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, ट्रेनर लोग आकर के उसका इलाज करते हैं, और लगभग सारा दवाई हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। सिर्फ यहाँ पे रहने का और डॉक्टर मुफ्त में मिलता है। रहने का कोई हिसाब नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट को जमीन पे रहना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं उदासीनता तो है। बहुत तरह का समस्या है। इस समस्या का संज्ञान लेते हुए धनबाद की DC श्री माधवी मिश्रा वहां पहुंची और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन के लोगों को कई निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था, देखरेख, आउटसोर्सिंग कंपनी कमांडो को भी 15 दिनों का अल्टीमेशन दिया कि समय पे काम अगर नहीं हुआ तो आपका सेवा बंद कर दिया जाएगा। जब भी आप एक बार अस्पताल का चक्कर लगाइएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे इलाज नहीं कराना चाहिए, मगर जो आम जनता है, मध्यम वर्गीय लोग हैं या बिलो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, वो कहाँ जाएं? उन्हें तो यही अस्पताल भगवान नजर आता है। मगर यहाँ पे भी कहीं न कहीं एक उदासीनता का, सही ढंग से काम नहीं करना, सफाई नहीं करना, टाइम पे पेशेंट पे ध्यान नहीं देना, इन तमाम बातों को देखते हुए DC महोदया ने जो निर्णय लिया है वो सटीक है और सराहनीय है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया है। बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिसको दूर करने के लिए हमने सुपरिटेंडेंट और संबंधित विभाग का अध्यक्ष से बात करी है। कुछ जो कमियां हैं वो आधारभूत संरचना संबंधित है और कुछ कमियां वो मैन पावर रिलेटेड है। दोनों को लेकर के हम लोगों ने बात करी है। जो यहाँ से हॉस्पिटल लेवल पर चीज़ें ठीक होनी है उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है और उन्होंने अश्योर कराया है कि आगे से भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं आने पाएंगी। सफाई को लेकर क्या देखा गया मैडम? सफाई में भी आपने बात किया है। सफाई का काम यहाँ पर क्योंकि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है कमांडो, उनको दिया गया है। उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया। उसमें हम लोग को संख्या कम दिखाई पड़ी, जितना संख्या वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो दूसरी बिल्डिंग में सफाई करने बाकी सफाई कर्मी गए हुए हैं। आगे आने वाले समय में हम एक वरीय पदाधिकारी को यहाँ पर सफाई के विशेष निरीक्षण के लिए अपॉइंट कर रहे हैं और अगर अगले आगे एक हफ्ते 15 दिन में भी यही लचर व्यवस्था दिखाई पड़ेगी तो हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे। लेक्चर नहीं मिलने की बड़ी शिकायत है मरीजों को, और कई बार ऐसा होता है कि मरीजों को जमीन में आकर के लेटना पड़ जाता है, लेटाना पड़ जाता है। जो एक्सीडेंट में घायल आते हैं उसके बाद उनको आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद स्टेशन मिलता है, तब जाकर उनका इलाज शुरू होता है। इस बिंदु को लेकर के भी हमने अभी अधीक्षक महोदय से बात करी है। उनके द्वारा ये अश्योर किया गया है कि पहली चीज़ स्ट्रेचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये लोग नया टेंडर फ्लोट किए हुए हैं, उसको जितना जल्दी डिस्पोज करने के ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने वार्ड बॉयज़ को असाइन किया है कि जो स्ट्रेचर की कमी है वो इस वजह से ना क्रिएट होने पाए कि मरीज स्ट्रेचर को बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पे हम लोगों ने इनसे बात करी है और आगे हम लोग इंश्योर करेंगे अधीक्षक महोदय से बात करके कि ये समस्या ना आने पाए। मुझे लगता है कि जो उपलब्ध फंड है और उपलब्ध मैन पावर है उसका जो ऑप्टिमम यूज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो यहाँ पर प्रबंधन को करने की आवश्यकता है। और मैंने मुख्य रूप से इसी पॉइंट पर सुपरिटेंडेंट साहब से बात करी है, क्योंकि मैन पावर के शॉर्टेज हो सकते हैं, फंड का कमी हो सकती है, बट कम से कम जो अभी उपलब्धता है और जो इमीडिएट ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे एक्सरे मशीन को रिपेयर करा लेना, सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उनका केवल रोल में नाम नहीं हो बल्कि वो वास्तव में उपस्थित पाए जाए। तो अगर मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें इंश्योर हम लोग कर पाएंगे तो एक बेसिक जो फैसिलिटी हम लोग पब्लिक को यहाँ पर दे पाएंगे। मैडम, एक लोग सामने आपने भी देखा कि आपके आने के बाद मरीजों का बेड जो है वो तत्काल बदला गया। नहीं लगता कि ये आपके आने के बाद दुरुस्त करने की प्रक्रिया आपके नहीं रहने पर भी ये कैसे? इसकी शिकायत हमें कई मरीजों ने भी करी कि निरीक्षण की सूचना पर ही उन लोगों को बेडशीट वगैरह प्रोवाइड करी गई है और इसके बाद वो 2 दिन से यहाँ एडमिट थे, उनको बेडशीट नहीं दी गई है। वो हमने अभी बोला है सुपरिटेंडेंट साहब को कि ये सीन नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं, बट अगर जनरल तरीके से ये कमी दिखेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाही का प्रतीक है। देखिए, जिला प्रशासन की ओर से मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग पब्लिक के लिए कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो शो कॉज से पहले मेरा जो फोकस है वो ये कि हम चीज़ों को ठीक कर सकें। तो अभी पूरा फोकस इसी चीज़ पर है। हम लोग लगातार निरीक्षण अभी हमारे जिला प्रशासन की टीम से यहाँ पर होता रहेगा और उद्देश्य यही है कि किसी को कार्रवाई करने के बजाय जो पब्लिक यहाँ पर आती है उसको अच्छी सुविधा दे पाना। आप देख रहे हैं सब पर नजर।